हाँ तो दोस्तों, दोपहरी का नमस्कार। मैं आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन पूर्णिया से ए.के. मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर छात्रों के अत्यधिक एसआई के डिमांड की वजह से आज एसआई के कुछ टॉपिक्स को लेकर उपस्थित हूँ। आप यहाँ पर मुझे देख पा रहे हैं कि मैंने पहला क्वेश्चंस बहुत ही आसान उठाया है। कुछ क्वेश्चंस आसान के बावजूद भी उसे मैं छोटे ट्रिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इस सवाल में बगैर किसी फार्मूले के कैसे इसका निष्पादन कर सकेंगे। मैंने ये दो ट्रिक ऊपर पर लिखा है जिसको मैंने घेर कर रखा है। आई बाय आर इक्वल टू टी तथा आई बाय टी इक्वल टू आर। ये आप देख ही पा रहे होंगे। अब आते हैं हम सवाल पर। कोई धनराशि 10% की दर से किस समय में दोगुनी हो जाएगी। माना मूलधन 100 रुपये, 100 रुपये मूलधन मानते हैं तो दोगुनी की चर्चा हो रही है, तो ये दोगुना हो जाएगा तो 100 रुपये बढ़कर कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तो आपको इंटरेस्ट निकालना है आई बाय आर। आप इस फार्मूले को देखें, इंटरेस्ट 100 रुपये बढ़कर 200 रुपये हो गया तो इंटरेस्ट के रूप में आपको 100 रुपया मिला। और आई बाय आर कह रहा है तो आर कितना है, 10%। तो आई बाय आर जब हम रख देते हैं तो ये 10 ईयर मुझे इजीली पता चल जाता है। आपको केवल इस दो फार्मूले पर मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करने वाला हूं, जिसे आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी इस पर हल कर सकते हैं। फिर से इस सवाल को समझने की चेष्टा करते हैं। कोई धनराशि 10% की दर से किस समय में दोगुनी हो जाएगी। मूलधन को मैंने 100 रुपया मान लिया, दोगुना करना था। आप देखेंगे इस मैटर को, दोगुना करना था तो दोगुना कर दिया तो 200 रुपया हो गया। तो ब्याज के रूप में मुझे 100 रुपये मिली और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आई बाय आर करते ही मुझे टी प्राप्त हो जाता है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पर आता हूँ। कोई धनराशि किसी खास दर पर 8 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। कोई धनराशि किसी खास दर पर 8 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो यहाँ 3 गुनी की बात हो रही है। तो 100 रुपये को मैंने 300 रुपये कर लिया। ये एक तिगुनी हो जाती है तो 3 गुना ये अमाउंट हो गया। 100 रुपया प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट 100 रुपया बढ़कर 300 रुपया हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 200 रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम क्या है, टाइम दिया हुआ है 8 ईयर, डिवाइडेड बाय 8 अगर कर लेते हैं तो 25 ईयर पता चल जाता है। इससे मुझे दोनों ही फार्मूले की पुष्टि हो रही है। ये जो फार्मूला मैंने दे रखा है आई बाय आर इक्वल टू टी और आई बाय टी इक्वल टू आर। अब देखेंगे इसी तरह हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 6 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है दर, ठीक है, और मामला है 6 वर्ष का और दोगुने का। तो दोगुना रखना है तो 100 रुपया मूलधन मानते हैं तो दोगुना 200 रुपया हो जाएगा। ब्याज कितना है आएगा, 100 रुपया बढ़ गया 200 रुपया हो गया, तो ब्याज के रूप में मुझे 100 रुपये मिले। और टाइम कितना दिया हुआ था, 6 वर्ष, तो आई बाय टी मैंने कर दिया तो 50/3। इस तरह से मुझे आंसर प्राप्त हो जाता है। 100/6 को जब काटाते हैं तो 50/3 आता है, जिसे हम 16.2/3% की रूप में वर्ष के रूप में लिख सकते हैं। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। कोई धनराशि किसी खास दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसे मैंने 2-3 तरीके से समझाने की चेष्टा की है। जो भी आप लोगों को पसंद आए आपको उसे आत्मसात करने की चेष्टा करनी है। जो भी इस क्वेश्चंस में आपको लगे कि जो ट्रिक आपको इम्प्लीमेंट करने में बेहतर लगे। पहले तो मैं आपको दो फार्मूला अभी जस्ट लिखा चुका हूँ, आई बाय आर इक्वल टू टी, आई बाय टी इक्वल टू आर। तो यहाँ पर सवाल है कोई धनराशि किसी खास दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्षों में दोगुनी हो रही है तो मुझे रेट पता नहीं है। सबसे पहले हमने रेट निकालने के लिए फार्मूला आपको बताया था ऊपर पर कि आई बाय टी जब करेंगे तो ये आर देगा, ठीक है। तो पहले तो 5 वर्षों में दोगुनी करना था तो 100 को 200 कर लिया, तो इंटरेस्ट मुझे मिला 100 रुपया। कितने समय में, 5 वर्षों में, तो बटे 5 कर दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ गया। अब दूसरे मैटर पर आते हैं कि इसे 8 गुनी करना है, तो 100 रुपये को 8 गुना करना है तो 800 रुपया। तो इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा, 700 रुपया। यहाँ पर अगर हम आई बाय
आर जो अभी निकला मेरा 20%, इसे बैठा दें तो 700/20 जो आ जाता है 35 ईयर्स। अब आप फिर से इस मैटर को समझेंगे कि वही दोनों फार्मूले का समायोजन इस सवाल में किया गया है। 100 रुपया दोगुनी हो जाती है तो 100 को मैंने 200 कर लिया, तो इंटरेस्ट मिला मुझे 100 रुपया, कितने समय में? 5 वर्ष में, तो 5 से डिवाइड कर लिया, तो आर कितना आ गया? 20%। फिर यहाँ पर दूसरे सवाल, इसी सवाल के दूसरे मैटर को देखेंगे तो 8 गुनी करना था। 100 रुपये को मैंने 8 गुनी कर दिया तो 800 रुपया। इंटरेस्ट कितना मिला? 700 रुपया। कितने वर्षों में? किस रेट से? तो 20% के रेट से, तो 20 से डिवाइड कर दिया तो ये टाइम आ गया। इतने बड़े में जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, मैं और भी तरीका इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखेंगे शायद वो ज़्यादा बेहतर और आसान भी होगा और वक्त की भी बचत होगी। आप इसके ठीक बाद वाले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मैंने यहाँ ट्रिक 1 और ट्रिक 2 लिख दिया है जानकर कि सबसे पहला मैटर था हमें कि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, मैंने कर दिया। मुझे 8 गुनी करनी थी तो 2 के बाद मैंने कंटिन्यू 8 तक लिख दिया। इधर 5 का टेबल लिख दिया। ये 8 के पैरेलल जो भी आएगा वही हमारा जवाब होगा। फिर से आप सुनेंगे, 5 वर्ष में 2 गुनी, तो 2 के बाद मैंने कंटिन्यू टेबल लिख दिया, 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया, ठीक है। 5 वर्ष में 2 गुनी तो 10 वर्ष में 3 गुनी। इधर केवल 5 का टेबल है, आप गौर करेंगे, उतना बताने में वक्त भी जाया होगा आपका। तो 8 के पैरेलल 35 वर्ष आ रहा है, तो यही 35 वर्ष आंसर हो गया। अब मैं बता रहा हूं कि आपको इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसका दूसरा ट्रिक है कि आप 5 ईयर्स में 2 गुनी हो रही है तो 5 को लिख लें। जितना गुना करना है, 8 गुना करना था तो 8 - 1 कर लें, ये सीधा आपको आंसर दे देगा। फिर से एक बार इस मैटर को देखने का प्रयास करेंगे। आपको 5 वर्ष दिया हुआ है तो मैंने 5 वर्ष लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 8 टाइम्स करना है तो 8 - 1 कर लें। 8 - 1 कर देते हैं तो 7 आ जाता है, तो 5 × 7 ये हमें 35 ईयर दे देता है। ये सीधा आंसर आ जाता है। इस 3 ट्रिक को मैंने समझाया है, जो भी आपको बेहतर लगे उसको अपने अमल में और प्रयोग में लाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। कोई धनराशि किसी खास दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? फिर से आप देखेंगे यहाँ पर टाइम क्या दिया हुआ है? 7 वर्षों में, और कितनी हो जाती है? 2 गुनी। तो 7 के सीधे में मैंने 2 को रख दिया। मुझे करना कितना था? 6 टाइम्स। 2 के बाद मैंने कंटिन्यू 6 तक लिख दिया, और इधर 7 का टेबल लिखा गया है। 6 के पैरेलल जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब अगले ट्रिक में, इसी ट्रिक के ट्रिक 2 में देखेंगे। हमने आपको बताया कि मुझे 7 वर्ष मिला है तो 7 वर्ष लिख दिया, और 6 गुनी करनी है तो n - 1 6 - 1 कर लिया, ये 35 ईयर्स। ये सीधे आंसर आ गया। इसमें इतने टेबल लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर क्वेश्चन से 2 सेकंड 4 सेकंड चुराने होंगे, तभी सीजीएल के बारे में कुछ भी सोचा जा सकता है। यहाँ पर एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाया है, ठीक है। जो बच्चे ऊपर के वीडियो को देख चुके होंगे वो इस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। 9 रुपये इस शर्त पर कर्ज लेता है कि 1 रुपये मासिक 10 किस्त में वापस कर देगा। आपने कर्ज लिया है 9 रुपये, किस्त क्या है? 1 रुपये का। कितना किस्त है? 10 किस्त है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। 1 रुपये की 10 किस्त आप अगर वापस करते हैं तो 10 रुपया वापस करते हैं। इस तरह से आप 1 रुपये ब्याज के रूप में भुगतान करते हैं। यहाँ तक तो शायद सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। 9 रुपये आपने कर्ज लिया है और 1 रुपये किस्त की 10 किस्त वापस कर रहे हैं, तो 1 रुपये की 10 किस्त अगर आप देते हैं तो 10 रुपये आपको भुगतान करना होता है। तो 9 रुपये आपने कर्ज लिया था, 10 रुपये आप भुगतान कर रहे हो, तो 1 रुपया आप ब्याज के रूप में दे रहे हो। तो फार्मूला होता है, आपको निकालना है दर निकालना है। तो दर का फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं कि ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो यहाँ पर 1 गुने 100 मैंने लिख दिया है। समय मासिक है, आप देखेंगे यहाँ पर इसका उल्लेख है, तो मासिक के लिए 1/12 लिखना ही होगा। अब बात आती है कि मूलधन का समायोजन कैसे किया जाए। तो आप जिस महीने कर्ज लेते हैं, सपोज आपने माना कि 2020 के जनवरी में आपने कर्ज लिया, तो पूरे जनवरी तो आपको 9 रुपये की सूद देने होगी। उसके बाद 1 रुपये आप वापस कर देंगे, तो 9 रुपये में 1 रुपये वापस कर देंगे तो फरवरी में 8 रुपये की किस्त होगी। फिर दूसरे महीने दूसरा किस्त देंगे, 8 रुपये में भी 1 रुपया वापस हो जाएगा, तो 7 रुपये की किस्त होगी। इसी तरह से जब आप देखेंगे तीसरे महीने 7 रुपये में भी 1 रुपया चला गया, 6 रुपये। 5वें महीने 5 में भी 1 चला गया, 4 रुपये।
छठे महीने 3 में भी 1 चला गया तो 2 रुपये। इस तरह से जब आप इस समूचे को जोड़ेंगे तो ये 45 रुपीज़ आता है, तो यही आपका मूलधन हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ फिर से बता दें, ये आर का फार्मूला लगाया गया है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो ब्याज तो यहाँ 1 रुपया था ही, तो ब्याज गुने 100 किया गया। समय मासिक था तो इसलिए 1/12 किया गया। अब मूलधन इस तरह से निकाला जाता, इस तरह के सवालों में मूलधन निकालने की पद्धतियाँ यही है। तो ये 45 रुपया आ गया, तो जब इसको कटाएंगे तो 80/3 आ जाता है, जिसे हम लिख सकते हैं 26 होल 2/3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। कोई धनराशि 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्रधन 111600 11,600 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 10% वार्षिक वर्ष से 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। आपको मिश्रधन पूछा गया है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 7.5% 6 वर्ष, 7.5 गुने 6 जब करते हैं आप तो ये 45 आता है। 100 रुपया मूलधन हमेशा 100% होता, तो 100 + 45 जोड़ते हैं तो मिश्रधन 145 हो जाता है। दूसरे केस में 10% है और टाइम 6 ईयर है, तो 10 × 6 करेंगे तो 60 आएगा। अब मूलधन मैंने कहा हमेशा 100% ही मानना है, तो ये अमाउंट कितना हो गया 160%। 145% आपको यहाँ पर दिया गया है कि 7.5% 6 वर्ष दोगे तो 11,600 रुपया देना होगा, यानी 145% दोगे तो 11,600, तो 160% पूछा गया है। तो इसमें मूलधन पूछा ही नहीं गया है, इसलिए निकालने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। 11,600 जो निकालना है उसको मैंने पुट कर दिया इंटू 160, जो दिया गया है 145 डिवाइडेड बाय 145 कर दिया। ये कैलकुलेशन सीधे 12,800 रुपये आ जाता है। जब आप इसको कटाएंगे तो ये 5 से 32 बार में कट जाता है, या 5 से 29 बार में कट जा, 29 से ये 4 बार में कट जाता 116, तो आ जाता है 400 × 32, ये सीधे 12,800 रुपये आ जाता है। अब आते हैं हम आज के इस सवाल पर। ये सवाल भी मैंने डिफरेंट तरीके से बताने की चेष्टा की है। 19,400 रुपये को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग 8% ईयरली, 8% वार्षिक 5 वर्ष के लिए, तथा दूसरा भाग 4% ईयरली 9 वर्ष के लिए कर्ज देता है। तो ब्याज का भुगतान 3:7 है। ब्याज का भुगतान 3:7 के अनुपात में आता है। तो दूसरे भाग की राशि क्या है, तो आप देखेंगे x × 8:5/100, x × 8:5, ये मूलधन, ये ब्याज निकालने का फार्मूला लगाया गया है, ठीक है। ये पौराणिक पद्धतियां हैं, ठीक है। x × 8/5/100 मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। फिर आपने x रुपये जो है कि दे चुके हैं, तो आप 19,400 रुपये में x रुपये घट गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 × 9 है, 4 × 9/100 = 3/7। ये बिल्कुल लेंथी प्रोसेस होगा, इससे सवाल को बनाने में उतना वक्त लग जाएगा जिससे आप किसी एग्जाम को निकालने की कोई कल्पना नहीं कर सकते। अतः इसके ट्रिक सिस्टम पर आते हैं। हमें सबसे पहले क्या मिला था, 8% 5 वर्ष, वो मैंने लिख लिया। फिर दोबारा था 4% 9 वर्ष, वो भी मैंने लिख लिया। तो और ब्याज का अनुपात क्या हो जाता था 3:7। 4 से मैंने 2 बार में कटा दिया, तो ये 10 बचा ऊपर में, 10 × 7 70, और 3 × 9 27, 70:27। इसको आप उलट दें, 27:70 हो जाता है। क्योंकि आपको दूसरा पार्ट मांगा गया है, तो दूसरा पार्ट अभी हमको आ रहा है 70, दूसरे पार्ट को मैंने 70 रख दिया। इस दोनों का सम आ रहा है 97, मैंने रख दिया, और टोटल प्रिंसिपल दिया हुआ था 19,400 रुपये। 19,400 रुपये जब ये कटाएंगे तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा। आप इस पद्धति को फिर से समझने की चेष्टा करेंगे। 8 × 5 बटे 4 × 9, ये 8 और 5 आपको सवाल में दिए गए हैं। एक मूलधन, एक दर है और दूसरा समय है। दूसरा 4% और 9 वर्ष है, और ये ब्याज का अनुपात 3/7 आ जाता है। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 70:27 आ जाता है। आप इसे उलट लें 27:70 में। आपको दूसरा पार्ट मांगा गया है तो 70 को रख दिया, पहला पार्ट मांगा गया रहता तो हम 27 को रखते। 70, ये 97, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 97 आता है, और इसको कटाएंगे तो 14,000 रुपया आ जाता है, जो आपका आंसर है। मैं कल भी कुछ और बेहतर क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाया जाता है इसके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।